बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मुल्क के हालात जमहूरियत के खदोखाल बदल रहे हैं। हम जो जमहूरियत का हुस्न कहते थे, जिसको जमहूरियत का हुस्न समझते थे, वो थे हमारे फंडामेंटल राइट्स। हम सवाल करते थे उन लोगों से जिनको हम मुंतखब करते थे। हमारे पास हक़ होता था उन लोगों से सवाल करने का, उन लोगों से जवाब लेने का, जो हमारे वोट से उस पार्लियामेंट तक पहुँचते थे। लेकिन अब अगर हम उनसे सवाल करेंगे तो हम पे तौहीने पार्लियामेंट लग जाएगी। पहले तौहीने अदालत लगती थी, अब तौहीने पार्लियामेंट होगी। और मज़े की बात यह है कि तौहीने पार्लियामेंट सुनेगा कौन? ये वही कमेटी होगी, ये पार्लियामेंट के लोग ही होंगे जिन पर तौहीन लगेगी। बस वही कमेटी होगी जो डिसाइड करेगी कि जी हम पर बड़ी तौहीन हो गई, हमारे ऊपर बड़ी उंगलियां उठ गई। यानी कि अब पार्लियामेंट ही जज है, पार्लियामेंट ही कानून है, पार्लियामेंट ही अदालत है और पार्लियामेंट ही वकील है। तो अवाम कौन है, कहाँ है, किधर है? आपने तो जमहूरियत का मतलब ही बदल दिया। तो फिर आप अवाम आपको मुंतखब क्यों हो? आप खुद ही आ जाया करें, अवाम को बता दीजिए कि जी हम हैं आपके अगले वज़ीर आज़म, हम हैं आपके इसके वुज़रा, हम हैं आपके उसके वुज़रा। अवाम को क्यों तकलीफ़ दी जाएगी कि वोट दें? क्यों? जब अवाम की आपने सुननी नहीं, जब आपने तौहीन पार्लियामेंट लगा दिया, मतलब ये हुआ कि अब अवाम सवाल जवाब नहीं कर सकती, जो उसका जमहूरियत का हक़ था, जिसकी वजह से वो आपको वोट देती थी और उसको हक़ मिला हुआ था। तो ये खैर से एक नई डेवलपमेंट है लोगों के लिए, अवाम के लिए, कि अब एक तौहीन पार्लियामेंट का बिल मंजूर हो गया है, जिसके तहत पार्लियामेंट ही कार्रवाई करेगी। दूसरी तरफ इसी हुकूमत ने यह भी फैसला कर लिया गया है कि जो 9 मई को जो भी वाक़यात हुए वो आर्मी एक्ट के तहत उनसे निपटा जाएगा। पहली बात मैं हुकूमत से ये कहना चाहूँगी कि किस असूल के तहत आप आर्मी एक्ट लगा रहे हैं? बल्कि नामवर वकील जो हैं वो तो कहते हैं कि सिविलियन पर आर्मी एक्ट नाफिज ही नहीं हो सकता। तो फिर आप किस बेस पर सिविलियन पर लगा रहे हैं? हम मानते हैं 9 मई को जो हुआ गलत हुआ, जिसने भी किया गलत किया, लेकिन क्या बिना तहकीकात के लोगों के घरों में घुस घुस कर पकड़ लेना आसान है? क्या ये जायज़ है कि 4 और 4 दीवारी का आप रात के वक्त तकद्दुस पमाल करते हैं? क्या ये जायज़ है कि आप औरतों को घसीट रहे हैं? क्या ये जायज़ है कि आप किसी के भी बेटे को, किसी के भी बाप को बिला वजह, जो कि सड़क पे खड़ा हुआ है, उसको पकड़ कर लेकर जा रहे हो बिना तहकीकात किए? तहकीकात करें, जो भी है, जो भी इसमें शामिल है, जो भी अवामिल इसमें शामिल हैं, जो भी शरपसंद इसमें शामिल, आप उसको पकड़ें। इससे कोई इनकार नहीं करा। कोई भी पाकिस्तानी जो है अपनी रियासत पर, अपने अदारों पर हमले बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन पहले ये तो आइडेंटिफाई कर लेना कि वो लोग हैं कौन जो ये काम करवा रहे हैं। आप तो हर एक को पकड़ कर लेकर जा रहे हैं, और पकड़ भी किसको रहे हैं? वो जिनको हम क्रीम कहते थे, वो पढ़े लिखे नौजवान, वो पढ़े लिखे लोग जो शायद बाहर काम करते हैं, ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अभी पाकिस्तान में आए हुए हैं कुछ दिन रहने के लिए। आप तो किसी की तमीज़ नहीं कर रहे, ना बड़े छोटे, जवान बूढ़ा, आपके हाथों में जो आ रहा है आप उसको पकड़ रहे हो। यहाँ पे 4 लोग खड़े नहीं हो सकते किसी भी जगह पे, चाहे वहाँ पे 144 हो ना हो, क्योंकि आप लोगों को डर बैठा हुआ है कि जी आप लोग के खिलाफ कोई बात ना कर दी जाए। आप लोग क्यों डर रहे हो और किस बात से डर रहे हो? और फिर मैं यहाँ पे सवाल उठाऊंगी कि देखिए, जो हुकूमत होती है ना, वो आनी जानी चीज़ है। अभी 3 साल इसके, फिर 3 साल इसके, लेकिन अदारों ने चलना होता है। अदारे हमेशा के लिए रहते हैं। क्या फ़ौज का इदारा ख़त्म हो जाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट या हमारी अदालतें ख़त्म हो जाएंगी? या इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है वो ख़त्म हो जाएगा? ये सब चलेंगे, ये हुकूमतें रहेंगी। तो नाम आपका ख़राब हो रहा है। ये हुकूमत अपनी नाअहली को छुपाने के लिए आप लोगों के कंधों पे बंदूक लग कर चला रही है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा आप लोग उसको अपना कंधा इस्तेमाल करने क्यों दे रहे हो? वो डिलीवर नहीं कर पा रही है। महंगाई उसने कर दी है। किसी भी इदारे में, चाहे वो तालीम का हो, चाहे वो सेहत का हो, चाहे वो रोज़मर्रा की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हो, हमारे इंटरनेशनल फॉरेन अफेयर्स के मामलात हों, वो कहीं पे भी किसी लेवल पर डिलीवर नहीं कर पा रही है। और वो अपनी नाअहली को छुपाने के लिए इस तरह के काम करिए, आपके कंधे इस्तेमाल करिए, और आप आसानी से अपने कंधे इस्तेमाल होने दे रहे हो। आप उनकी वजह से आप बदनाम हो रहे हो। अब पुलिस सिविल कपड़ों में क्यों पकड़ धकड़ कर रही है? किसने उनको ये इजाज़त दी है कि वो सिविल कपड़ों में आए और
पकड़ धकड़ करें, नाम किसका बदनाम हो रहा है, लोगों क्या समझ रहे हैं, किसकी तरफ ये इशारे जा रहे हैं, लोग तो यही समझ रहे हैं ना कि ये वो लोग हैं। लेकिन खुदारा आप लोग अपनी पोजीशन क्लियर करें। जिस तरह आप लोगों ने कहा है कि एक पॉलिटिकल कॉन्सेंसस, एक रिकन्सिलिएशन क्रिएट होनी चाहिए, तो उसके लिए फ़ज़ा भी तो क्रिएट करो। सिर्फ कहना काफ़ी नहीं होता है, आपका एक्ट शो करता है कि आप कितने विलिंग हो ये काम करने में। लेकिन जो हम 4 दिन से पकड़ धकड़ देख रहे हैं, जिस तरह सिर्फ लीडर नहीं, आपने अभी फिर एक और नया हुक्म आया है जो मैं कर रही थी कि जनूबी पंजाब के जितने भी टिकट होल्डर्स हैं उनको पकड़ लिया जाए। इसी तरह आप कोई नहीं देख रहे, कोई भी लोग जिस पर आपको शक होता है कि वो एक पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट कर रहा है, जो कि उसका जमहूरी हक है, आप उसको पकड़ना शुरू कर देते हो, आप उससे डर रहे हो। मतलब ये सारी ज़िंदगी तो ये हुकूमत नहीं चलनी ना, किसी दिन तो ये जाएगी ना, किसी दिन तो ये रुकेगी ना ये हुकूमत। हाँ, आपने देखा होगा कि अभी आप अपनी लोगों पर गोलियां चला रहे हो, आप अपनी लोगों की बेहुरमती कर रहे हो। ये बात 1971 में ना शेख मुजीब ने कही थी, लेकिन ये बात सुनकर ऐसा लग रहा है जैसे ये आज का दौर है। हमारा मुल्क फिर से इंतशार का शिकार हो रहा है, फिर से वो टूटने के दहाने पे लगा हुआ है। सिर्फ क्यों? अपने मफादात के खातिर। ठीक है, कल फवाद चौधरी को जिस तरह पहले छोड़ा गया, फिर उसको दोबारा से पकड़ने की कोशिश की, और फवाद चौधरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी रीज़नेबल थी, मैं उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगी। लोग कह रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया, ये नहीं है, ये रीज़नेबल बात है कि आप तहकीकात करवाएं। और अवाम डिमांड कर रही है कि आप इस जो भी है 9 मई को जिसने मुल्क का नुकसान किया है, आप उसका जो है तहकीकात करवाएं, इन्वेस्टिगेशन करवाएं, जो भी सामने आए फिर पकड़े, जो अवामिल और जो लोग शामिल हो उनको पकड़ें। इस तरह आप किस तरह डरा रहे हैं लोगों को, आप डरो खौफ पैदा करें। मतलब बात ये हुई कि हमने अपनी माँ बहनों को जब सड़कों में घसीटते देखा तो क्या हम डर गए? सवाल है आपसे, क्या हमने जब सीधे अपने जवान बच्चों के उस पर सीने पर गोलियां चली, डायरेक्ट फायरिंग हुई, तो क्या अवाम डर गई? जब उनकी 4 और 4 दीवारी का तकद्दुस पैमाल हुआ तो क्या अवाम डर गई? अवाम नहीं डर रही, अवाम खामोश नहीं हो रही। आप जितनी ज़ोर से उसको दबाने की कोशिश करें, वो उतनी ज़ोर से आगे बढ़ रही है। माना कि आप इसमें कामयाब हो गए हो, एक खौफ व हरास की फ़िज़ा पैदा करने में आप कामयाब हो गए। अब इस मुल्क में खौफ व हरास की फ़िज़ा मौजूद है, हर कोई डरा और सहमा हुआ है। माएँ अपने बच्चों को घर से भेजते हुए कह रही हैं कि यार चुप करके सीधे जाना और सीधे वापस आ जाना, आगे पीछे भी मत देखना, क्योंकि उन्हें डर है कि शायद आगे पीछे देखने पर भी उनके बच्चों को पकड़ लिया ना जाए। इस खौफो हिरास की फ़िज़ा से आप क्या हासिल कर पाएंगे? कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। मैं अपनी पिछले व्लॉग में बता रही हूँ कि जिस नस्ल से आप बात कर रहे हैं ना, उस नस्ल ने आगे नस्लों को देना है। मैं सिर्फ एक छोटी सी बांग्लादेश की मिसाल देना चाहूँगी। यहाँ पे बांग्लादेश में आज भी मुजस्मे मौजूद हैं, आज भी वो म्यूज़ियम मौजूद है, और आज भी उस मुजस्मों और म्यूज़ियम के थ्रू वो बताते हैं कि ये जालिम लोग थे, इन्होंने जुल्म किया। मत करें इस बार ऐसा, क्योंकि इस बार की नस्लें जिनकी माओं के दुपट्टे छीने गए ना, आपको क्या लगता है वो भूल जाएंगे? नहीं, वो यही बात आगे बताएंगे। आपको क्या लगता है कि जिसका जवान बेटा मर गया वो माँ भूल जाएगी, वो डर जाएगी? वो भी यही आगे अपनी नस्ल को बताएगी, अपनी आगे वाली नस्लों को बताएगी। तो खुदारा मुल्क में जिस तरह आप लोगों ने बाकी एलामियों को छोड़ें कि जी एक्ट नाफिज होगा, आर्मी एक्ट होगा, वो जो बात आपने की है ना रिकन्सिलिएशन की, कॉन्सेंसस की, वो क्रिएट करें। और वो क्रिएट करने के लिए आपकी विलिंगनेस शो होगी आपके एक्ट के थ्रू, और इस मुल्क को किसी इंतशार में मत लेकर जाएं, क्योंकि अब हम एकदम एंड पॉइंट पे मौजूद हैं। अब या डू है या डाई है, या तो हम इससे आगे निकल जाएंगे या हम ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि ये महाज सिर्फ एक जगह, एक पंजाब में नहीं खुला हुआ, KPK में अलग महाज खुला हुआ है, पंजाब में अलग महाज खुला हुआ है, बलूचिस्तान में अलग महाज खुला हुआ है, और सिंध में अलग महाज खुला हुआ है। हम चारों जगहों पे लड़ रहे हैं, और कब तक लड़ सकेंगे? किस किस से लड़ेंगे? अपने ही लोगों से कब तक हम लड़ेंगे? इसलिए खुदारा रिकन्सिलिएशन की बात करें, कॉन्सेंसस की बात करें। डर और खौफ से मसले मसाइल हल नहीं होते। जो खौफ हिरास की फ़िज़ा कायम तो कर दिए, लेकिन इसी फ़िज़ा में रहते हुए इमरान खान ने फिर से जलसों का ऐलान कर दिया है। वो कहता है मैं फिर से लोगों में जाऊंगा, मैं फिर लोगों के पास जाकर वही अपना बयानिया दूंगा। और सोचने वाली बात यह कि अगर
उसके जलसे फिर से कामयाब हो गए। उसके जलसों में उन्हीं तादाद में लोग निकल आए जितनी तादाद में पहले निकलते आए हैं। तो आप सोचिए कि जो आप प्लानिंग करते रहें और जो कुछ आप इस्लामाबाद में बैठकर करते रहें, सोचते रहें, उसका क्या बनेगा? वो सब, इसका मतलब है अवाम रिजेक्ट कर चुकी होगी। मतलब आपकी सारी प्लानिंग्स और आपके सारे कारनामे अवाम ने मुकम्मल तौर पर रिजेक्ट कर देंगे। और ऐसा होगा क्योंकि आप देख लें जो फ़िज़ा है, जो हम लोगों से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि हम फिर निकलेंगे। वो इंतज़ार करें इमरान खान के जलसे का। और इमरान खान ने पूरी तैयारी की हुई। इमरान खान ने सारे टिकट होल्डर्स को ज़मान पार्क मदऊ किया हुआ है, उनको बुलाया हुआ है। अब उनसे वो मुशावरत करेगा और उसके बाद वो फिर से मैदान में निकलेगा। और मैदान में अगर उसको सपोर्ट करने के लिए तमाम अवाम भरपूर अंदाज में निकल आई तो फिर आप कहाँ खड़े होंगे? आपने ये बात सोची है? आप किस तरफ मुल्क को लेकर जा रहे हैं? आपकी पेपर वर्किंग क्या है और आप खुद क्या चाह रहे हैं? क्या आप चाह रहे हैं इलेक्शंस ना हो? ये जो भी सिस्टम है वो 3-4 साल तक चलता रहे। जिस तरह आपको याद होगा कि मैं शुरू में अपने वीलॉग में कहती रही थी कि ये इमरजेंसी चाहते हैं, तो यकीन माने कि जो भी माहौल बन रहा है वो उसमें तो यही सुनने में आ रहा है कि ये चाह रहे हैं कि यही सेटअप, यही सिलसिला 3-4 साल तक चलता रहे। लेकिन क्या अवाम इस सेटअप को, इस सिलसिले को एक्सेप्ट करेगी? ये आने वाला वक्त हमें बड़े क्लियरली 1 आध हफ्ते में क्लियर हो जाएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।